अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेट 48। आज हम करने वाले हैं यूनिट 1 के 4th चैप्टर की एक्सरसाइज द बिगनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। फिल इन द ब्लैंक्स। एज द सेट ऑफ बिलीव्स अबाउट लाइफ एंड द वर्ल्ड इज कॉल्ड अ, कह रहे हैं कि ज़िंदगी को देखने का नज़रिया या दुनिया को देखने का नज़रिया क्या कहलाता है। हम चैप्टर पढ़ के आए हैं वर्ल्ड व्यू। When most members of a society share a set or belief about life and the world they have। अब देखें यहाँ पे सोसाइटी वर्ड आया। हमने देखा था कि सोसाइटीज़ का जो बिलीव होता है और सोसाइटीज़ मिलकर जिस बात पे मानती हैं उसको हम कहते हैं सोसाइटियल वर्ल्ड व्यू। थर्ड है अ सोसाइटी दैट हैज़ रीच्ड एन एडवांस स्टेट ऑफ सोशल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड। हमने पढ़ा था कि जो सोशली डेवलप हो रही हो, मतलब कि अपने आप को आगे बढ़ा रही हो, सोसाइटी एडवांस्ड हो रही हो और ऑर्गेनाइज्ड हो, उन सोसाइटीज़ को हम कहते हैं सिविलाइजेशन। ठीक है, कि वो सोसाइटी सिविलाइज्ड हैं। मेक अ टेबल टू शो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिविलाइजेशन एंड एन एग्जाम्पल ऑफ पाकिस्तान। कह रहे हैं कि पाकिस्तान को एग्जाम्पल लें और एक टेबल बनाएं और उसमें बताएं कि सिविलाइजेशन कैसे होती है। तो यहाँ हमें बता रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और है साथ में एग्जाम्पल फॉर पाकिस्तान। गवर्नमेंट कैसी है? गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, मतलब कि हमारे पास बादशाहत नहीं चलती, वोट्स चलते हैं। ठीक है, जिसको लोग चाहें वो बनाएंगे। रिलीजन है हमारा इस्लाम। आर्किटेक्चर क्या है? जैसे शाही मस्जिद बनी हुई है, मीनार पाकिस्तान बना हुआ है। आर्किटेक्चर इस तरह का, मतलब जिस तरह बिल्डिंग्स बनाते हैं वो बात हो रही है यहाँ। और राइटिंग में क्या आ जाता है? राइटिंग में आ जाता है उर्दू लैंग्वेज, स्क्रिप्ट्स वगैरह। टेक्नोलॉजी में क्या आता है? आईटी इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, इधर देना लेना और चीज़ों का। कल्चर में क्या आ जाता है? हमारा कल्चर में आ जाते हैं हमारे फेस्टिवल्स, त्यौहार, ईद वगैरह। और फूड हमारा कैसा है, किस तरह के खाने खाते हैं हम, ड्रेस कैसा है हमारा, किस तरह के कपड़े पहनते हैं, तो ये सब आ जाता है सिविलाइजेशन में। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इन सवालों के जवाब दें। लिस्ट द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ वन पर्सनल वर्ल्ड व्यू। ऐसा क्या चीज़ है जो पर्सनल, इंसान जो चीज़ देखता है, इंसान का जो वर्ल्ड व्यू होता है, पर्सनल खुद का नज़रिया, कौन से फैक्टर्स होते हैं? फैमिली होती है, रिलीजन होता है, कल्चर होता है, एजुकेशन जो तालीम हासिल करता है, जैसे फैमिली में रहता है, जैसा मज़हब फॉलो करता है। मीडिया में क्या क्या देखता है, जैसे कि हमारा मीडिया हमारा मुल्क को कुछ और बताएगा, दूसरे मुल्क का मीडिया हमारे मुल्क को कुछ और बताएगा। एंड लाइफ एक्सपीरियंसेस के जिस तरह वो लाइफ गुजारता है, जिस तरह के लोगों में, जिस तरह के दोस्तों में, जिस तरह की कंपनी में वो लाइफ गुजारते हैं, तो वो सारी चीज़ उनके पर्सनल व्यू को, कि वो किस तरह से देखने का नज़रिया दुनिया का, वो बनाते हैं वो फैक्टर्स। थ्रू एन एग्जाम्पल शो हाउ अ सोसाइटियल वर्ल्ड व्यू इज़ डेवलप्ड। किसी एग्जाम्पल के साथ समझाएं कि सोसाइटियल वर्ल्ड व्यू कैसे बनता है। जैसे व्हेन पीपल शेयर द सेम रिलीजन, ट्रेडिशंस एंड वैल्यूज़। एक जैसे रिलीजन हो, ट्रेडिशन हो या वैल्यूज़ हो, लाइक जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है पाकिस्तान, क्योंकि हमारा मुल्क है पाकिस्तान। सोसाइटी शेयरिंग इस्लामिक बिलीव्स, दे डेवलप्स अ कॉमन वर्ल्ड व्यू। जैसे पाकिस्तान जो है इस्लामिक बिलीफ, हमारा जो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है ना, इस्लाम के नाम पे बना हमारा मुल्क, तो उसी बिलीव्स को हम मानते हैं, उसी तरह से लॉज बनते हैं और उसी को हम बोलेंगे कि ये कॉमन वर्ल्ड व्यू है। थर्ड, लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं? अब ये आप बात सुने, मेरे पास कमेंट्स आते हैं बहुत, एक्सरसाइज करवाएं। ठीक है, मैं साथ साथ करवाती जाती हूँ, जब मुझे टाइम मिलता है मैं वीडियो बनाती हूँ और कोशिश करूँगी मैं कंसिस्टेंट रहूँगी। बट आप जब चैप्टर पढ़ रहे हो ना, आप पूरी पीछे से चैप्टर्स की वीडियोस देख कर आया करें लाजमी। उससे ये होगा कि आप खुद सारी एक्सरसाइज आराम से सॉल्व कर लेंगे। कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हो सकते हैं किसी सिविलाइजेशन को बनाने के लिए? एक तो गवर्नमेंट होनी चाहिए, उसमें टेक्नोलॉजी, कल्चर, रिलीजन, ये सब कुछ एडवांस्ड और मतलब कि अच्छे तरीके से फॉलो करता हुआ, उसकी नॉलेज होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, क्योंकि एक चीज़ को हम डेवलप कर रहे हैं। तो आप लिख सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट, राइटिंग सिस्टम, टेक्नोलॉजी, राइटिंग सिस्टम मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह और ये सारी चीज़ें। टेक्नोलॉजी अच्छी होनी चाहिए, कल्चर में अच्छा कल्चर हो, मतलब कि कल्चर को अच्छे से फॉलो करें, रिलीजन की समझ हो, एंड डेवलप्ड सोसाइटी और अच्छी से बनी हुई सोसाइटीज़ हों, माशरा हो। यूज़ योर इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन स्किल, अपनी इंक्वायरी का इस्तेमाल करें। चूज़ आ सिविलाइजेशन फॉर योर इंक्वायरी, आइडेंटिफाई व्हाट वाज। कह रहे हैं कि एक सिविलाइजेशन को आप चूज़ करें और उसमें बताएं कि उसका कल्चर क्या था, गवर्नमेंट क्या थी, रिलीजन क्या था, आर्किटेक्चर कैसा था उसका, टेक्नोलॉजी इनोवेशंस क्या थी, जियोग्राफिकल फीचर्स क्या थे और राइटिंग ऑफ द सिविलाइजेशन क्या थी। तो हम इसमें चूज़ करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन को।
तो ये हमारा आंसर है, हमने चूज़ किया इंडस वैली सिविलाइजेशन पाकिस्तान। उसमें कल्चर कैसा था इंडस वैली में, अगले चैप्टर हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। कल्चर था उसमें यूज्ड बेड्स, पॉटरी एंड ऑर्नामेंट्स। अब इनका मतलब है कि वो मोतियों का इस्तेमाल करते थे, मतलब मोती पहनते थे, लड़के भी लड़कियां भी। पॉटरी मतलब मिट्टी के बर्तन बनाते थे और इसमें उनका इस्तेमाल करते थे, डिज़ाइन करते थे उन पर। ऑर्नामेंट्स का मतलब है अंगूठियाँ वगैरह पहनना। दूसरा है गवर्नमेंट कैसी थी वहाँ पे, ऑर्गेनाइज सिटी प्लानिंग शोज स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन। वहाँ पे पूरा शहर ऑर्गेनाइज होकर अच्छे तरीके से बनाया गया था। जब पहले खैमे लगते थे, गांव बनते थे, तो इतना कुछ खास ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती थी। रिलीजन क्या था, वर्शिपिंग मदर गॉडेस एंड नेचर। वो कुदरती चीज़ों को, जैसे पेड़ों को पूजना, सूरज को पूजना और कुदरती चीज़ों को पूजते थे। और उनकी कोई मदर गॉडेस थी, जैसे कि नॉन मुस्लिम्स माताओं को पूजते हैं, तो उस तरह से उनकी भी कोई मदर गॉडेस थी जैसे वो पूजा करते थे। आर्किटेक्चर कैसा था, आर्किटेक्चर मतलब घर बनाने का तरीका, बनावट वगैरह। वेल प्लेन्ड सिटीज़, ब्रिक हाउसेस, ड्रेनेज सिस्टम, अच्छा शहर बना हुआ था, ईंटों के घर बने हुए थे, पूरा नालियों का निज़ाम था, जो आज भी जो है हमारे मुल्क में बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है। टूटी फूटी नालियाँ होती हैं और सारी जो है बह रही होती हैं रोडों पर। तो उस टाइम पे ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था और तकरीबन सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। टेक्नोलॉजी क्या थी तब, ड्रेनेज सिस्टम, वेट्स एंड फार्मिंग टूल्स। ड्रेनेज का तो मैंने बता दिया। वेट्स का मतलब उस वक्त उन्होंने वो चीज़ें इस्तेमाल की, बट्टे, वज़न के जो बट्टे होते हैं ना, उस टाइम पे कुछ ऐसा ख़ास था नहीं, ना इन्फॉर्मेशन थी, ना टेक्नोलॉजी थी। तो उन्होंने बट्टे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए वज़न तोलने के लिए। उन्हें पता नहीं आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। तो हाँ जी, और क्या था, फार्मिंग टूल्स, और जो हल चलाने के लिए उन्होंने टूल्स का इजाद किया। इनोवेशंस क्या थी, इनोवेशंस मतलब उन्होंने खुद क्या-क्या नया चीज़ें इजाद की थी। कॉटन क्लॉथ्स, कॉटन से जिसके धागे वगैरह और कपड़े बनते हैं, तो उन्होंने वो इजाद किया, कॉटन के कपड़े बनाना शुरू किए। स्टैंडर्डाइज्ड वेट मतलब कि 1 किलो का वज़न का बट्टा अलग किया, 2 किलो का अलग किया, मतलब पूरे एरिया में एक ही वेट चलता था। प्लान्ड स्ट्रीट, अच्छे से बनी हुई ये गलियाँ। ज्योग्राफिकल फीचर क्या था, ज़मीन के हिसाब से ज़मीन कैसी थी, कहाँ रहते थे। ज्योग्राफिकल फीचर लोकेटेड अलोंग द इंडस रिवर के साइड में, जो है दरिया, सिंधु दरिया के साइड में। राइटिंग्स यूज्ड पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट नॉट येट फुल्ली अंडरस्टूड। कह रहे हैं कि पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते थे। इसका मतलब है निशानों वाली ज़बान, मतलब कि अल्फ़ाबेट्स ABCD का तब इस्तेमाल नहीं होता था, मतलब इतनी पुरानी बात है ये। और कह रहे हैं कि वो चीज़ अभी भी पूरी तरीके से समझी नहीं गई कि उन्होंने क्या लिखा था, किस बारे में लिखा था। आपने टॉम एंड जेरी में देखा होगा, या ऐसे कुछ जब वो गारों में जाते हैं तो दीवारों पर जो है ना बना हुआ होता है, लोग, हाँ, लोग डांसिंग लोग बने हुए होते हैं, या भैंस बनी हुई होती है, या ऐसा कुछ बना हुआ होता है। और यहाँ पे एक वो भी बात हो सकती है कि जैसे सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम तीरों का इस्तेमाल करते हैं इशारा देने के लिए, ये साइड का तीर, इधर का तीर, उधर का तीर, एरोस का इस्तेमाल करते हैं, इंडिकेटर्स का। तो वो भी हो सकता है कि वो वाली बोली इस्तेमाल करते थे ये। और जो है राइटिंग ABCD अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल नहीं होता था। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो है कोऑपरेट विद अदर्स। पढ़ते हैं इसको। वर्क टुगेदर इन अ ग्रुप ऑफ 4, जनरेट अ लिस्ट टू concrete example of way in which contemporary सोसाइटीज़ इंटरेक्ट विद द नेचुरल इन्वामेंट। कह रहे हैं कि ऐसी लिस्ट बनाएं जिसमें आपको पता चले कि सोसाइटीज़ और इन्वामेंट एक साथ मिल के काम करते हैं, या एक दूसरे पे उसका क्या असर होता है, या हमारे माहौल पे या हमारी हेल्थ पे उसका क्या असर होता है। इसके जवाब में आप लिख सकते हैं यूजिंग वाटर, लैंड एंड फॉरेस्ट का इस्तेमाल करते हैं हम, पानी का, ज़मीन का, फॉरेस्ट का। बिल्डिंग रोड्स, हाउस एंड सिटीज़, घर बनाते हैं, रोडें बनाते हैं, शहर बनाते हैं। फार्मिंग एंड रेजिंग एनिमल्स, जानवरों को पालते हैं, बड़ा करते हैं। यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड मिनरल्स, हम बिजली का इस्तेमाल करते हैं, गैस का इस्तेमाल करते हैं, और मिनरल्स, मादनियात जो मिलती हैं हमें ज़मीनों से, इन्वामेंट से, उसका इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल है कि हाउ इज़ ह्यूमन हेल्थ एंड वेल बींग अफेक्टेड बाय इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी। कह रहे हैं कि जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है टेक्नोलॉजी वगैरह की वजह से, इंसान की हेल्थ को क्या मसले हुए हैं या क्या फ़ायदा हुआ है। तो आप लिख सकते हैं बेटर हॉस्पिटल्स, इम्प्रूव्ड हेल्थ, अच्छे हॉस्पिटल्स बन गए जिसकी वजह से सेहत अच्छी हो गई है। और नुकसान है पोल्यूशन फ्रॉम फैक्ट्री हार्म हेल्थ, जो भी हमारी फैक्ट्रीज में से पोल्यूशन आता है हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाता है। अगला सवाल है हाउ इज़ द इन्वायरमेंट अफेक्ट बाय इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की वजह से, डेवलपमेंट की वजह से हमारे माहौल पे क्या असर पड़ा है। तो इसका जवाब आप लिख सकते हैं मोर पोल्यूशन,
एयर, वाटर और नॉइज़ पोल्यूशन बढ़ गई है। कटिंग ट्री, क्योंकि आपने वजह ये भी है कि दरख्त भी काटे हैं आप लोगों ने, और दरख्त काटना और भी काफ़ी सारी वजह से नुकसानदेह होता है। वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज़, जो फैक्ट्रीज से केमिकल निकलते हैं, धुआं वगैरह सब निकलता है, वो सारा हमारे लिए हार्मफुल है और इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है। अगला सवाल है, व्हाट डू वी डू टू अडेप्ट टू द एनवायरनमेंट। हमें माहौल के हिसाब से अडेप्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, माहौल में घुलने मिलने के लिए क्या करना चाहिए। तो आप लिख सकते हैं, यूज़ क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द वेदर, मौसम के हिसाब से कपड़े पहने। अगर ठंडा इलाका है तो आप जाहिर सी बात है गर्म कपड़े पहनेंगे। बिल्ड हाउसेज सुइटेड टू क्लाइमेट, जिस तरह का मौसम है उस तरह के वहाँ के घर बनते हैं। यूज़ टेक्नोलॉजी टू स्टे सेफ़, यानी कि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। जहाँ जो ठंडी जगहों पे घर होते हैं, आपने देखा होगा उनके अंदर हीटर लगे हुए होते हैं। गर्म जगहों पे है तो एसी लगे हुए हैं, फैंस लगे हुए हैं, तो इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। अगला सवाल है, व्हाट इज़ आवर इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। माहौल पर हमारा क्या असर होता है, हमारा क्या असर पड़ता है। तो इसका जवाब आप ये लिख सकते हैं, पोल्यूशन, गंदगी फैलती है, कटिंग फॉरेस्ट, जंगल काट देते हैं, यूजिंग टू मैनी रिसोर्सेज, बहुत सारे रिसोर्सेज का हम इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल है, व्हाट इंश्योर्स अवर क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि हमारी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए क्या है, किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं, क्लीन वाटर, गुड हेल्थ केयर, एजुकेशन, सेफ्टी और गुड इन्वायरमेंट, इन सब चीज़ों से ज़िंदगी अच्छी जाती है। साफ़ पानी, सेहत का ख्याल, तालीम हासिल करना, सेफ़ रहना और अच्छे माहौल में रहना, और माहौल को साफ़ सुथरा रखना भी। अगला सवाल है, व्हाट आर वी डूइंग टू इंश्योर दिस क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर फ्यूचर जनरेशन, कि हम क्या चीज़ करें कि ये यकीनी बनाएं कि फ्यूचर जनरेशन के लिए ये सारी चीज़ अच्छी रहेंगी, या क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी क्या होगी और कैसे बेहतर रहेगी। तो आप इसके आंसर में लिख सकते हैं, प्लांटिंग ट्रीज, दरख्त लगा के, रिड्यूसिंग पोल्यूशन, गंदगी कम करके, रिसाइकलिंग, सेविंग वाटर एंड एनर्जी, पानी को सेव करके, एनर्जी को सेव करके। रिसाइकलिंग का मतलब है वो चीज़ें दोबारा इस्तेमाल में ले आना जो हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे कह रहे हैं, डिस्कशन, डू यू थिंक आवर सोसाइटी विल बी एबल टू सस्टेन इट सेल्फ एंड वाई। क्या आपको लगता है कि आपकी सोसाइटी, माशरा खुद से रह पाएगा, और क्यों आपको ऐसा लगता है। इसका जवाब आप इस तरह से लिख सकते हैं, येस इट इफ़ वी प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, माहौल का अगर हम प्रोटेक्ट रखें, रिड्यूस पोल्यूशन, गंदगी कम करें, सेव रिसोर्सेज, जो हमारी कुदरती रिसोर्सेज हैं उनको सेव रखें, जैसे जहाँ से हमारे पास पानी आता है या और मिनरल्स आते हैं उनको सेव रखें, एंड यूज़ टेक्नोलॉजी रिस्पॉन्सिबली, टेक्नोलॉजी का सही से इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ नहीं तो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर सोसाइटीज़ टू सर्वाइव इन द फ्यूचर। ये हमारे माशरे के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हम अपने मुस्तकबिल में लेके जाएं, सोसाइटी के लिए मुश्किल हो जाएगा सरवाइव करना, गुजारा करना फ्यूचर में। अब आगे है एंड ऑफ यूनिट एक्सरसाइज। इसमें तो मोस्टली सॉल्व की हुई होगी और मोस्टली आप लोगों को आती होगी, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। चेक योर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, मैचिंग करनी है, चलें ठीक है। कॉलम एक, कॉलम बी से। अब ये हमने सारा पढ़ा हुआ है एक चैप्टर, ठीक है। एग्रीकल्चर क्या होता है, पोस्टरल और हंटिंग गैदरिंग, पेस्टोरल, इंडस्ट्रियल, सोसाइटल, इंडस्ट्रियल क्या होता है, ये पोस्ट इंडस्ट्रियल, ये सारा हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। एग्रीकल्चर क्या होता है, पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, नहीं, एग्रीकल्चर में फसलें उगाते हैं ना, पीपल सेटल वन प्लेस एंड ग्रो देयर, ठीक है। ये पहला वाला जो है 4th नंबर पर है, पीपल सेटल इन वन प्लेस एंड ग्रो देयर ओन फूड एंड रेजिंग एनिमल्स, जानवर वगैरह उगाते हैं। हंटर और गैदरिंग में क्या होता है, हंटिंग और गैदरिंग में मार के खाते हैं ज़्यादातर, तो उसमें कहेंगे पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर दैट देयर एनिमल्स कैन गेट फूड, नहीं, ये हो सकता है पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ सर्च ऑफ फूड, सेकंड वाले का ये है, ठीक है, ये वाला। और आगे है थर्ड, पेस्टोरल्स में क्या हो सकता है, पेस्टोरल्स में हो सकता है पीपल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये वाला, ठीक है, सेकंड वन, ये पीपल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सो देयर एनिमल कैन गेट टू ईट, के उनके जानवर खाना खा सकें। इंडस्ट्रियल में क्या हो सकता है, इंडस्ट्रियल में है पहला वाला, इंडस्ट्रियल में है ये, पीपल आर मेनली इंगेज इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, सॉरी ये नहीं होगा, इंडस्ट्रियल में है ये लास्ट वाला, पीपल यूज़ रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस गुड, एक मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं ताकि चीज़ें बना सकें। पोस्ट इंडस्ट्रियल में होगा ये इन्फॉर्मेशन वाला, पीपल आर मेनली इंगेज इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। आगे है हमारे पास, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आइडेंटिफाई 3 sources of historical evidence, एग्जाम्पल हाउ मच,
ब्राइटली एक्सप्लेन, सेकंड है ब्राइटली एक्सप्लेन सिविलाइजेशन और सोसाइटी को एक्सप्लेन करें, ह्यूमन लाइफ, अर्ली ह्यूमन लाइफ के बारे में बताएं, और आगे वाली जो है एक्टिविटीज़ है। तो जो है मैं एक्टिविटीज़ नहीं करवा रही, और ये वाले जो सवाल हैं सेकंड, ये सारे मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, सॉल्व भी कर लेंगे आप अगर आपने पीछे वाली सारी वीडियोस देखी होंगी। तो ये सारे सवाल देखने के लिए या तो पिछली एक्सरसाइजेस देख लें चारों यूनिट्स की, चारों चैप्टर्स की, या फिर आप पूरे चैप्टर्स देख लें, आप खुद से इसका आंसर कर लेंगे और आपको समझ भी आ जाएगा। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।